जरा सोचिए, आंध्र प्रदेश के घने नल्लामाला जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जहां पहुंचकर मानो समय और इतिहास दोनों एक पल के लिए ठहर जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे प्राचीन मंदिर की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो कोई आम मंदिर नहीं है। ये वो जगह है जहां शिव और शक्ति का साक्षात एक साथ वास है। अब सबसे पहला सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक पवित्र मंदिर है या फिर कोई अभेद्य किला। क्योंकि अगर आप इसके इतिहास को देखेंगे तो सदियों से इस जगह ने न जाने कितने बाहरी आक्रमणों और समय की मार को झेला है। ये सिर्फ आस्था का एक केंद्र नहीं रहा है, बल्कि इतिहास का एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित गढ़ भी रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, मल्लिकार्जुन का रहस्य। 12 और 18 सुनने में ये महज 2 नंबर लग सकते हैं, है ना? लेकिन असल में ये इस जगह की अविश्वसनीय दुर्लभता का सबसे बड़ा सबूत है। पूरे भारत में, जी हां, पूरे भारत में श्रीशैलम ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ 18 महाशक्तिपीठों में से भी एक है। मतलब एक ही जगह पर भगवान शिव और देवी शक्ति दोनों का बिल्कुल समान और सर्वोच्च महत्व है। ऐसा संगम आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब जरा इस नाम को ही देख लीजिए, मल्लिका यानी देवी पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है मल्लिकार्जुन। ये नाम अपने आप में ही शिव और शक्ति के एक शाश्वत दिव्य मिलन की कहानी कहता है। ये साफ साफ बताता है कि यहाँ पौरुष और स्त्रीत्व की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं उन्हें बिल्कुल एक समान दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की तरफ, 2 भाइयों की अनोखी प्रतिस्पर्धा। हम सबने बचपन में ये कहानी तो सुनी ही होगी, जहां 2 भाइयों का नजरिया पूरी तरह से अलग देखने को मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि जो भी सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तो बिना समय गवाए अपने मोर पर बैठे और निकल पड़े दुनिया नापने। लेकिन गणेश जी, उन्होंने बड़े ही सहजता से अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और कहा कि उनके लिए तो उनके माता पिता ही उनका पूरा ब्रह्मांड है। और अपनी इसी अनोखी भक्ति और बुद्धिमानी की वजह से गणेश जी वो प्रतियोगिता जीत गए। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें ये सब पता चला तो जाहिर है वो काफी निराश हुए। वो रूठकर क्रौंच नाम के पवित्र पर्वतों की ओर चले गए। अब एक रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए माता पिता तो पीछे जाएंगे ही, है ना? तो शिव और पार्वती भी उनके पीछे पीछे उसी पर्वत पर पहुंच गए और इस तरह भगवान शिव वहां मल्लिकार्जुन के रूप में स्थापित हुए और आज हम उस जगह को श्रीशैलम के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं इसके एक और हैरान करने वाले पहलू पर, जंगल के बीचों बीच बना एक किला। आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर एक आध्यात्मिक मंदिर को एक मजबूत किले जैसा दिखने की क्या जरूरत है? इसका जवाब उस दौर के इतिहास में छिपा है। उस समय लगातार क्षेत्रीय युद्ध होते रहते थे और मध्यकालीन भारत में काफी अस्थिरता थी। ऐसे में इस पवित्र स्थल को बचाना बेहद जरूरी था। जरा इसकी बनावट पर गौर कीजिए। विशाल प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, बड़ी बड़ी रक्षात्मक दीवारें, अंदर के सुरक्षित अहाते और पत्थरों पर उकेरी गई योद्धाओं और नर्तकियों की बेहद बारीक नक्काशी, ये सब द्रविड़, काकतीय और विजयनगर वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो असल में एक फूल प्रूफ सुरक्षा तंत्र था। और हां, ये ऊंचे ऊंचे गोपुरम सिर्फ एंट्री गेट नहीं है, ये माउंट कैलाश की ओर होने वाली एक लौकिक यात्रा या कहें एक आध्यात्मिक चढ़ाई का प्रतीक भी माने जाते हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की, साम्राज्य, आक्रमणकारी और इस मंदिर का अस्तित्व। अगर हम करीब 2000 साल पीछे जाएं, तो इसकी शुरुआत जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की पूजा से हुई। फिर धीरे धीरे सातवाहन और चालुक्य राजाओं का दौर आया। मध्यकाल में काकतीय राजवंश ने इस मंदिर का बहुत विस्तार किया और फिर आया विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग, जब महान राजा कृष्णदेवराय ने यहाँ अपार धन दान किया और तीर्थयात्रियों के रास्तों को सुरक्षित बनाया। और हाँ, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। पुरातात्विक खोजों ने इसे बाकायदा साबित किया है। खुदाई में हमें संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में कई प्राचीन शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख साफ साफ बताते हैं कि किन राजाओं ने मंदिर को क्या दान दिया, उनका प्रशासन कैसे चलता था और नियम क्या थे। इससे ये साबित होता है कि यहाँ सदियों से पूजा पाठ और दान की एक बहुत ही सुव्यवस्थित परंपरा चली आ रही थी।
और यहीं पर इस मंदिर के बच जाने का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। हम जानते हैं कि उत्तर भारत के कई बड़े मंदिर जैसे सोमनाथ और काशी बार बार विदेशी आक्रमणों का शिकार हुए, लेकिन श्रीशैलम खरोंच तक आए बिना बच गया। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसकी मजबूत दीवारों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि नल्लामाला जंगल की उस घनी, दुर्गम और खतरनाक हरियाली ने एक ढाल का काम किया। इसी प्राकृतिक सुरक्षा ने डेक्कन सल्तनत और बाकी हमलावरों को मंदिर के मुख्य हिस्से तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो चलिए अब इस सफर के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, परम आध्यात्मिक मिलन। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि यह देवी भ्रमरांबा का निवास भी है। शक्ति परंपराओं के अनुसार जब माता सती के शरीर के अंग पूरे भारत में गिरे थे, तो उन्हीं में से एक हिस्सा यहाँ श्रीशैलम में गिरा था, जहाँ देवी भ्रमरांबा दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक बन गईं। शैव और शाक्त दोनों परंपराओं का ऐसा मिलन दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें तो क्या समझ आता है? आखिर क्या चीज इस स्थान को पूरे भारतीय इतिहास में इतना खास बनाती है? वो है इसका एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ होना, प्राचीन जंगलों की शांत आध्यात्मिकता, यहाँ के तंत्र और अघोर परंपराएं, पहाड़ों की दुर्गम तीर्थयात्रा और इसका सदियों पुराना राजशाही इतिहास। इसी अद्भुत ऊर्जा ने ही तो महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य को भी यहाँ आकर ध्यान करने के लिए मजबूर कर दिया था। आपने ये प्राचीन श्लोक तो जरूर सुना होगा, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। इसका सीधा सा अर्थ है कि श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में साक्षात पवित्र ज्योतिर्लिंग का वास है। ये श्लोक ही इस स्थल की उस गहरी और प्राचीन गूंज को स्थापित कर देता है। इन जंगलों और पहाड़ों के एकांत ने सदियों से साधुओं और योगियों को अपनी गहरी साधना के लिए एक बिल्कुल सटीक और शांत वातावरण दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि कुछ जगहें केवल इतिहास के पन्नों द्वारा नहीं बनाई जाती, वे आस्था से बनाई जाती हैं। समय के साथ कितने ही साम्राज्य आए और मिट्टी में मिल गए, युद्ध हुए और शांत हो गए, लेकिन श्रीशैलम का ये जंगल आज भी वैसे का वैसा ही गर्व से खड़ा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक सच्ची आस्था किसी भी किले से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। क्या आज के इस तेज-तर्रार युग में हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो समय की इस कठोर परीक्षा में सदियों तक यूं ही डटा रहे? हर हर महादेव।